गया है फिर दिल्ली के ऐतिहासिक किसी इमारत को देखने। अभी पेट्रोल भरा रहे हैं, अभी हवा भराएंगे तो पहुंचते हैं वहां, बताते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं घूमने। एक्चुअली जा वहीं रहे हैं जहाँ लास्ट टाइम जा रहे थे और डीटीसी बस वालों ने मुझे ठोक दिया था, फिर मैं वापस हो गया था। तो आज फिर वहीं जाया जा रहा है, देखिए पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो गाइस पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं कहाँ पहुंचे हैं, सफदरजंग टॉम्ब दिल्ली। तो आज यहाँ का थोड़ा सा भ्रमण किया जाए, फिर देखा जाए। पार्किंग में लगा दिया गया है गाड़ी। चलिए अब टिकट घर की तरफ बढ़ते हैं। अरे तू 50 दे दो, 25 अभी लौटेंगे तब दे देना, ठीक है? नहीं हुआ तो भाई, नहीं हुआ तो उस समय देखा जाएगा ना। धन्यवाद भाई, ठीक है ना। ला चाचा, अभी 6 से 6 खुल जाता है। अच्छा चलिए, राम राम। लाजवाब लग रहा भाई। केंद्र सार्वजनिक सुविधा पेयजल कार्यालय, ये इसका पूरा मानचित्र है। काफी सुंदर लग रहा है। यदि ऐतिहासिक तौर से इसका संरचना देखा जाए तो ये जो इसका टॉम्ब बना है वो संगमरमर के पत्थर से बना है, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से। और ये बाकी जो चीज़ें बनी हुई हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो यदि वैसे देखा जाए तो आपको यदि सफदरजंग टॉम्ब यदि उनके मकबरे तक पहुंचना है दिल्ली में, तो आप येलो लाइन पे जोर बाग सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। मतलब उतरेंगे आई थिंक 300 मीटर या 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है। दूसरा पार्किंग की सुविधा है, शौचालय हैं यहाँ पे। टिकट का जो है वो 25 रुपीज़ फॉर इंडियन, और जहाँ तक मुझे पता है 200 फॉर फॉरेनर्स है। जहाँ तक इसके इतिहास की बात की जाए तो सफदरजंग ये एक तरह से मुगलों का मतलब लास्ट जो एक आर्किटेक्चर है, एक इमारत है, वो है। एक्चुअली मुग़ल के जो सबसे लास्ट बादशाह थे मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह के जो वजीर सूबेदार थे जिनका नाम मिर्ज़ा मुकीम था, बाद में इन्हें सफदरजंग की उपाधि दी गई है, तो इसलिए सफदरजंग से जाने जाते हैं। तो ये सबसे पहले जब आए थे, मतलब यहाँ से ये फारस में 1708 में ये पैदा हुए थे सफदरजंग। तो जब आए थे तो इनको अवध का सूबेदार बनाया गया था। फिर धीरे धीरे 1748 में ये शायद सम्राट बन गया उत्तर भारत वगैरह का, अहमद शाह। तो उसने ये सफदरजंग को, मिर्ज़ा मुकीम को वो क्या बोलते हैं, पूरा एरिया का एक तरह से सूबेदार बना दिया। तो उस समय वजीरे हिंदुस्तान एक तरह से आज के समय पे प्रधानमंत्री एक तरह से घोषित कर दिया था। मतलब था घोषित, क्या कर दिया था, मतलब बना दिया था। फिर
आइए बैठ के बात करते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि फिर जब 1948 में ही शायद जो मोहम्मद शाह था वो मर गया, तो उसका बेटा जो अहमद शाह फिर बनता है। बट जो पावर था वो पावर अब आ गया था सफदरजंग के पास, तो अपना पावर का अच्छा खासा यूज कर रहा था। उससे राजा को ये फील हो रहा था कि वो सफदरजंग का एक तरह से कठपुतली बन गया है, तो उसने हिंद मराठा जो भी संधि था उससे मदद मांगता है। फिर 1953 में एक युद्ध होता है जिसमें मतलब सफदरजंग को देश निकाला दे दिया जाता है। 1754 में वो मर जाता है। तो फिर उसका बेटा जो सुरजाउद्दौला रहता है, सुरजाउद्दौला फिर जो सम्राट रहता है अहमद शाह, अहमद शाह से अनुमति मांग के अपने पिताजी के लिए यहाँ पे मकबरा बनाता है और 1954 में ही बना देता है। तो यहाँ पे यदि वैसे देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ से जैसे मुख्य दरवाजे से आए थे तो उसके बगल में मस्जिद था, और इसके चारों कोने पे मतलब जो जैसे ये घर बनाया गया है घर टाइप का, तो ये डिफरेंट नाम दिया गया है, जैसे जंगल महल, मोती महल, अकबर मतलब जो सम्राट का था उसका फेवरेट एक है मतलब ये कमरा वो था। और यदि ये देखा जाए तो ये जो जल नहरें हैं ये चारों मतलब ये 4 दिशा में निकली हुई हैं, मतलब ये जो मेन टॉम्ब है पीछे उसके चारों तरफ हैं, और ये 4 बाग मतलब बागनुमा ये मकबरा बनाया गया है। और इस मकबरे में एक और ये है कि ये मकबरा हुमायूं टॉम्ब के तर्ज पे बनाया गया है। तो आप ये देखेंगे तो मतलब मेरे को दिल्ली में मतलब वन ऑफ द काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। और वैसे देखेंगे तो जैसे हुमायूं का मकबरा हुआ या क्या बोलते हैं इसका कुतुब मीनार हुआ, उतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं होती है। मगर सुंदरता के तौर पे देखेंगे तो मेरे को अच्छा सुंदर दिखता है। मैं यहाँ पे एक बार पहले भी आ चुका हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा सुंदर ये लगता है। और इसका मतलब जो रख रखावट है काफ़ी अच्छा है। यदि आप देखेंगे तो ये देखिए ये है मुख्य द्वार जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये दोनों पाम ट्री के बीच में जो बनाया गया है रास्ता, इधर से ही ये मुख्य द्वार है। और मुख्य द्वार के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ वो मस्जिद है, ये वाला नहीं, ये वो मस्जिद है, तीन गुंबद वाला जो बना हुआ है वो मस्जिद है। जैसे बताया कि एक मोती महल है, एक जंगल महल है, एक और 3 मतलब चारों तरफ एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ कमरा के, उसके डिफरेंट नाम हैं। और ये जल नहरें आई थिंक सिर्फ इसी में पानी भरा अभी है इस जल नहर में, बाकी आई थिंक और जो चारों दिशा में है उसमें नहीं है पानी। यदि आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मेरे को काफ़ी खूबसूरत लगता है। पहले चक्कर लगा लेते हैं। मतलब अष्टकोणीय इसमें 4 मीनारें भी हैं। और जैसा मैं पहले भी अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि ये जो मुग़ल काल के जितने भी इमारत बनाए गए हैं काफ़ी सिमेट्रिकल बनाए जाते हैं। तो आप यदि हुमायूं टॉम्ब भी देखेंगे ना तो हुमायूं टॉम्ब का भी स्ट्रक्चर इसी तरह है, क्योंकि हुमायूं टॉम्ब के तर्ज पे ही ये उसके आर्किटेक्चर के तहत ही बनाया गया है। पर्यटन के तौर पे देखेंगे तो पर्यटक अभी देखिए 8 मतलब 4-5 लोग ही दिखाई दिए हैं। ये दूसरा जल नहर, चील बाबू उठ रहे हैं इसके ऊपर। अब चलिए मेन टॉम्ब की तरफ चलते हैं।
मतलब अधिकतर जो मकबरे बनाए जाते हैं, जो पहला उनका तल्ला होता है जिसके बेस पे ये पूरा मकबरा खड़ा किया जाता है। दिख रहे हैं, इधर भी सेम, उधर भी सेम, इधर भी सेम, प्रवेश द्वार भी सेम, और ये पूरी इमारत सिमेट्रिकल है। मतलब आप इस पे चारों दिशाओं से चढ़ सकते हैं, मतलब चारों दिशाओं से चढ़ने का सीढ़ी बनाया गया है। ये देखिए, सेम 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 आर्किटेक्चर। ये जलनहर सूखा हुआ है। 2 जलनहर में पानी थे, 2 जलनहर में नहीं थे। और वही नहर के चारों तरफ, मतलब एक तरह से इसमें 4 बाग हैं, डिफरेंट बाग। मेरे को ये काफ़ी सुंदर लगा था, ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। ये देखिए पूरा प्रवेश द्वार। यदि फ्रंट से देखेंगे तो ये मेन मुख्य जो टॉम्ब है, मकबरा है, ये है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है उनका ऑब्वियसली जो मकबरा का स्ट्रक्चर है वो है, और ये पूरा टॉम्ब है। मतलब मुगल काल के स्थापत्य कला का एकदम उत्कृष्ट नमूना है। ये देखिए, ये छतरी है, कितने अच्छे खासे इस पे चित्र उकेरे गए हैं। ये सफ़ेद संगमरमर का लग रहा है क्योंकि ये सफ़ेद है। ये मुख्य मकबरा। मतलब इसमें 4 झरोखे हैं, 1 2 3 4 प्रवेश एक तरह से एंट्री पॉइंट है। 1 2 3 4 और सफदरजंग का जो मकबरा है, आई थिंक उनकी वाइफ का भी मकबरा यहाँ पे है। चाचा एक ही मकबरा है इसमें, इनकी वाइफ का भी मकबरा है ना? वो कहाँ पे है कि दोनों एक ही साथ हैं? एक ही है, अच्छा। यदि देखिए सिमेट्रिकल की बात कर रहा था, मेरे को इसलिए मुगल काल के स्थापत्य कला का सबसे जो सुंदर बात, सबसे अच्छी बात जो लगती है, देखिए कितना सिमेट्रिकल है। एक गेट, दूसरा गेट एग्जैक्ट सेम, तीसरा गेट और ये चौथा गेट। 4 झरोखे, एक बड़ा सा टॉम्ब, गुंबद। चलिए, ये तो मेरी दूसरा जन्म ले चुके होंगे, या भगवान इनकी आत्मा को, अल्लाह ताला इनकी आत्मा को जन्नत और सुकून बख्शे। अरे भाई, जब मंत्री राजा से पावरफुल हो जाए तो राजा की तो जलेगी ही, तो राजा तो लगाएगा ही कोई तिकड़म कि कोई भी किसी का कठपुतली तो नहीं बन के रहना चाहता, वो भी राजा। एक्चुअली जो मोहम्मद शाह था वो थोड़ा सा
भोग विलासिता में ज़्यादा खो गया, तो इसको पावर दे दिया। तो ये पूरा संभाल रहा था, बाद में वो भोग विलास में ही निपट लिए। तो जब उनका बेटा आया तो देखा, अरे बाबा बाबूजी क्या करके गए हैं। तब वो मतलब जो भी मराठा हिंदू था, हिंदू मराठा जिनके साथ संधि था या कुछ था, उनसे मदद लेता है। फिर युद्ध होती है, फिर सफदर जंग हार जाते हैं, देश निकाला दे दिया जाता है। फिर क्या, फिर 1754 में ये मर जाते हैं। तो इनका बेटा सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उसने फिर बनवाया इसको आदेश, मतलब ऑब्वियसली उनसे आदेश लेके अहमद शाह से। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जल नहर जो है, जल महल की तरफ जो चार एक तरह से कमरे का स्ट्रक्चर जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाली स्ट्रक्चर बनी है, उन्हीं का नाम डिफरेंट है। मोती महल, जंगल महल, एक एम्परर का फेवरेट महल, मतलब उसका उर्दू नाम है मगर मतलब वही है। और वो जो 3 गुंबद वाले दिख रहे हैं वो मस्जिद है। यानी यदि उस हिसाब से मतलब वैसे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो मुख्य मकबरा है, ये प्रवेश द्वार है और एक मस्जिद है। यहाँ पे 4 बाग हैं, 1 2 उधर है 3 और एक 4, और 4 जल नहर हैं और क्या, और ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। यानी देखा जाए तो 4 का काफ़ी अच्छा महत्व है मुगल स्थापत्य कला में। 4 बाग, 4 मीनार, तो एक्चुअली 4 का यूज ये काफ़ी करते थे। तो इनके आर्किटेक्चर में जो चीज़ें होती हैं 4 होते हैं, 4 प्रवेश द्वार, 4 झरोखे, 4 मीनार, गुंबद तो ऑब्वियसली एक ही होता है। स्ट्रक्चर देखिए सेम है, इधर भी ऐसे है, उधर भी ऐसे है, लाजवाब है। हाँ, तो सफदर जंग की जो उपाधि है, एक्चुअली उनका पूरा नाम है मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान। तो सफदर जंग की इनको उपाधि दी गई थी। तो सफदर जंग के नाम से ही ये फिर विख्यात हुए, मतलब काफ़ी पॉपुलर उसी नाम से है वो। ये लिटिल बिट वैसा लग रहा है जैसे लाल संगमरमर वाला ताजमहल। एक्चुअली हुमायूं का मकबरा भी इसी जैसा लगता ही है। तो मतलब ताजमहल का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से है। ताजमहल पूरा वाइट संगमरमर पे बना हुआ, पूरा स्ट्रक्चर उसका वाइट से बना हुआ। इसका जैसे ये नीचे लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, ऊपर वाला जो टॉम्ब बना हुआ है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और एक तरह से देखा जाए तो इस मकबरे को जो चार भागों में विभाजित करता है, ये जल नहर है। एक इधर भी है, एक उस साइड है, एक उस साइड है, एक प्रवेश द्वार के तरफ है। और हर जल नहर के तरफ एक बाग है। जैसे एक बाग, वो दूसरा बाग, उधर तीसरा बाग, ये चौथा बाग। तो 4 बाग, 4 मीनार, 4 जल नहर, 4 महल, जंगल महल, मोती महल, एम्परर का खास एक महल, और एक महल और कोई नाम है। तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लव बर्ड्स के लिए ओयो रूम से ज़्यादा प्राइवेसी है, कोई है ही नहीं। और ऐसे ऐसे कमरे हैं कि और कोई रोक टोक नहीं है, कोई वैसा गार्ड नहीं है
कि भैया कहाँ घूम रहे हो, कहाँ बैठे हो, ऐसा कोई मेरे को दिख ही नहीं रहा है। इधर सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं। हाँ, ये मैं बोल रहा था कि ये जो चार मीनार हैं, चारों मीनार वाले, वहाँ पे जो छत वाला एरिया है वो पूरा रेडिस है, जैसे लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ हो। और जो छतरी मस्जिद के जस्ट बगल वाली है, जैसे ये वाली, ये थोड़ी वाइट और रेड वाली हो गई है, मतलब दोनों मिक्सचर है। मेरे को लग रहा है पहले काफ़ी वाइट थी, बट अब थोड़ी सी वाइट रेडिस होने लगी है। चलो, कम से कम 6 फीट का दरवाज़ा है, नहीं तो सर अभी वैसे लड़ जाता है। ये उनका मुख्य मकबरा है, ये सफदरजंग मिर्जा मुकीम। ये मुख्य गुंबद की जो पूरी आकृति है अंदर से वाइट, और ये तो दिखाई दिए थे 4 झरोखे। आई थिंक, पता नहीं, ऊपर शायद नहीं जाने देते होंगे दूसरे तल्ले पे। ये ऐतिहासिक तौर पर मुझे पता नहीं के साथ जैसा मैं पहले बताया था, ये लव बर्ड्स के लिए एकदम शांति प्रिय, एकांत प्रिय, बिना किसी डिस्टरबेंस के आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ तक कि अतरंगी समय बिता सकते हैं। मुझे कहीं से कोई किसी परेशानी नज़र नहीं आ रही कि कोई यहाँ परेशान करेगा। एक तो 6, 7, 8, 10 लोग आए हुए हैं, और इतने कोने हैं, इतने व्यवस्थाएं हैं, झाड़ी झंगार है, सुंदरता है, और मुगल स्थापत्य कला का एक महान उत्कृष्ट बिल्डिंग है। मजे में गुटुरगु करो। मतलब ये पहला तल्ला, इसको दूसरा तल्ला ले सकते हैं, ये तीसरा तल्ला, उसके ऊपर तल्ला है कि नहीं है, आई डोंट नो। चलिए, हो गया, इतना ही था। अब
थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेटा गया, थोड़ा आराम किया जाए, जब कोई रोक ही नहीं रहा तो भाई ठीक है। वो देख रहे हैं, वो एक बाज है, वो जो एक इस वाले मीनार के जस्ट ऊपर बैठा है, छोटी सी चिड़िया है, वो बाज है, छोटा सा इंतजार कर रहा है। दूर से देख सकता है ना, बाज की निगाहें काफ़ी दूर तक होती हैं, किसी को लपकने के चक्कर में है। और सारी जानकारी तो हम दे ही चुके। देखिए, आपको यहाँ से मेट्रो पकड़ना है, येलो लाइन का, जोरबाग उतर जाना है। जोरबाग के 300 या 400 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये सुंदर इमारत। दूसरा, पार्किंग की व्यवस्था है, शौचालय भी है, और 25 रुपया टिकट है इंडियंस के लिए, 200 है क्या बोलते हैं फॉरेनर्स के लिए, विदेशियों के लिए। और यहाँ तक इसके इतिहास के बारे में है, वो भी सारा मैंने आपको पहले बता दिया है, बस संक्षेप में बता देता हूँ। तो जो सफदरजंग थे, जिनका मूल नाम जो था मिर्ज़ा, भूल गया हम, मिर्ज़ा मकूब चाहे जो भी थे, उनका सफदरजंग उपाधि दी गई थी। तो ये एक्चुअली अवध के, ये पारस में जन्म लिए हुए, ईरान में जन्म लिए थे 1708 में। फिर उसके बाद ये अवध के बने। फिर उस समय जो राजा था अहमद शाह, उसने अवध का पहले इसे बनाया सूबेदार, फिर पूरे इंडिया का बना दिया इसे। तो एक तरह से एक प्रधानमंत्री हो गया था। तो इसके पास पावर इतनी आ गई थी कि बाद में जब अहमद शाह का बेटा मोहम्मद शाह बैठा, या दोनों का नाम उल्टा मैं ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ, तो जब बैठा उसका बेटा, तो उसको लगा यार मैं तो कठपुतली बन के बैठा हूँ सफदरजंग का। तो उसने अपने संधि वाले जो मराठा हिंदू वाले थे उनसे वो लेता है सहायता, और 1953 में एक छोटी सी युद्ध होती है, सफदरजंग हार जाते हैं, और 1954 में ये दुनिया त्याग देते हैं। तो उसके बाद उनका जो बेटा था सुराउद्दौला, जो सफदरजंग का बेटा था, वो फिर अहमद शाह या मोहम्मद शाह, जो भी उस समय तत्कालीन दिल्ली का सल्तनत पे था राजा सम्राट, उससे भाई लेता है कि भाई मैं अपने पिताजी के याद में बनाना चाहता हूँ। तब वो यहाँ पे बनाता है, इतनी खूबसूरत। और ये जब बनाता है तो इसका जो वो लेता है, क्या बोलते हैं, प्रेरणा लेता है, मतलब जिस प्रेरणा को लेके इसको बनाया गया है वो हुमायूं का मकबरा है, जो दिल्ली में ही स्थित है। एग्जैक्ट इसी तरह है, बट वो इससे थोड़ा बड़ा, और इसका जो चबूतरा है हुमायूं टॉम्ब का काफ़ी बड़ा है, तो वो इससे विशाल है। मगर सुंदरता, ये भी लाजवाब सुंदर है, वो भी लाजवाब सुंदर है। और इसी के तर्ज पे क्या बोला जाए, ताजमहल भी ऑलमोस्ट इसी जैसा ही स्ट्रक्चर सेम है। और जहाँ तक इस बिल्डिंग में मतलब इस स्मारक में बताया जाए, तो जैसे हम तो सब कुछ दिखा चुके हैं, चार जल नहर है। ये देखिए, ये बाज नहीं था, ये चील था, चील जो ऊपर उड़ रहा है। बाज देखिए अब फिर वहाँ पे बैठा है, ये छोटे वाले मुख वाले पे वो बाज था, वो चील था, ये चील है, वो बाज है, शायद ईगल एंड हॉक। तो चार क्या बोलते हैं वो, चार मीनार हैं, 3 गुंबद का मस्जिद है, चारों तरफ 4 बाग हैं, चारों तरफ मतलब इस मकबरे के 4 जल नहर हैं, और हर द्वार के तरफ एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसे महल के नाम से पुकारा जाता है, जंगली महल, मोती महल एंड 2 का कोई और नाम है। तो इतने सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आप मतलब यदि एक होता है ना कि अधिकतर जो ऐतिहासिक जगह होते काफ़ी भीड़ भड़का लगा रहता है, तो यहाँ पे ऐसा आप नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप सुकून से एकदम मस्त एक चीज़ों को बिना जल्दबाजी किए निहार सकते हैं कि कैसे बना है, क्या बना है। तो ये यहाँ का अच्छी बात। मैं पिछली बार भी आया था तो इतने ही सुकून थे। कम पर्यटक होते हैं यहाँ पे, मेरे को ये नहीं पता कि यहाँ पे कम पर्यटक क्यों होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाजवाब, यदि देखा जाए इमारत के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी सुंदर इमारत है ये। और चारों तरफ क्लीननेस, स्वच्छता भी काफ़ी अच्छी खासी है।
चलिए समय हो गया, इतना ही घूमना था। यहाँ पे अशोक के पेड़ हैं, वो आम के पेड़ हैं। अशोक और आम, ये तो पाम ट्रीज ही है मुख्य द्वार पे। बस यही था आज सफदरजंग की यात्रा। सो गाइज, इफ यू लाइक्ड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी ऐसे ही किसी दिल्ली के ऐतिहासिक, क्योंकि मैं और कहीं अभी तो निकल सकता नहीं। कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो दिल्ली अभी छोड़ सकता नहीं। मतलब वैसे नहीं निकल सकता तो घर से 2-3 घंटे के लिए निकलता हूँ तो दिल्ली ही घूम सकता हूँ और दिल्ली ही घूमूंगा। दिल्ली के सारी इमारतें, धार्मिक स्थल, इवन जो भी आधुनिक चीज़ें हैं वही चीज़ें एक एक करके घूमता हूँ और आपको घुमाता हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, सी यू। फर्स्ट फैमिली आई हैव सोन हियर। तो दिन के बज रहे हैं 12, निकल रहे हैं अब हम घर की तरफ। काफ़ी अच्छा बनाया गया है, मतलब पाम ट्रीज बनाए गए हैं, दोनों तरफ हरियाली है, बीच में जल नहर है, सामने तो ही है। ये है मुख्य द्वार। वैसे देखा जाए तो ये अरविंदो मार्ग पे आता है, उधर लोधी रोड बगल में पड़ता है। आप यहाँ से मतलब वही मेट्रो से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, और अपने वाहन से तो कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं। काफ़ी वेल मेंटेन और काफ़ी सुंदर बनाया है इन्होंने, और अभी तक अच्छा खासा इन्होंने मतलब इसका संभाल के रखा है। चलिए बाय बाय, ठीक है, राम राम जी। निकल गए हैं बाहर तो हो गया पूरा। ये मेन यही अरविंदो मार्ग है, उधर लोधी गार्डन है। $25। धन्यवाद। 25 रुपया मेरा बाकी था, वो लेके चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ छोटे छोटे कमरे भी बने थे। अच्छा, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑन। छोटे छोटे मस्त मजबूत दीवार है। सोच रहे पता नहीं 300 750 हो गया ना, लगभग 300 साल से हैं।
चलिए अब कार की तरफ बढ़ा जा रहा है। बाय गाइस, बाय 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 बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वो बहुत ज़रूरी होता है, नहीं पता नहीं चलता कि वीडियो बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं यदि ऑन नहीं कीजिएगा। ऑन कीजिए विथ ऑल ऑप्शंस। चलिए डन, बाय गाइस, बाय, लव यू। ये था प्रवेश द्वार, ये है मस्जिद, मतलब ये प्रवेश द्वार है, वो मस्जिद है, वो वाला मस्जिद है, ये पहला प्रवेश द्वार है। और ये मुख्य मकबरा है, ये तीसरा मुख्य मकबरा। चौथा ढूंढा जाए, चौथा ये रहा। उधर जो एक बिल्डिंग की आर्किटेक्चर बनी हुई है इसी जैसे, एकदम चारों तरफ यही बनी हुई है ना, तो उधर जो बनी हुई है इस आर्किटेक्चर की वो है मोती महल। और पांचवा देखा जाए, पांचवा यानी इस मकबरे के पीछे फिर इसी तरह एक बिल्डिंग आर्किटेक्ट बना हुआ कमरों का, वो है बादशाह पसंद। और ये जो बना हुआ है ये चारों तरफ गया हुआ है, ये नहर की तरह जल भरा हुआ है, इसे जल नहर कह रहे हैं। ये चारों तरफ है, चार बाग या मुगल उद्यान। तो ये एक बाग, उधर दूसरा बाग, उधर तीसरा बाग और ये चौथा बाग, तो चार बाग हैं। पैदल पथ, मतलब ये जो रास्ता बनाया गया हुआ है, पाथवे है, पैदल पथ है। 10 टिकट घर तो जहाँ पे बाहर मैंने ये मुख्य द्वार के पीछे, मतलब उधर बगल में एक टिकट घर बना हुआ है। प्रकाशन बिक्री केंद्र, मतलब यहाँ पे ये मुख्य द्वार के इधर एक कमरे में प्रकाशन केंद्र बना हुआ, मतलब आप किताबें ले सकते हैं वगैरह। सार्वजनिक सुविधा 12 नंबर, इधर मुख्य द्वार के बगल में ही, यानी वहाँ जो जा रहे हैं वो सार्वजनिक शौचालय भी है, पेयजल भी है, यहाँ पे पेयजल आपको मिल जाएगा। कार्यालय 14 नंबर, कार्यालय कहाँ रखे हैं इन्होंने, 13, वेर इज 14, 14 नंबर मुझे दिख ही नहीं रहा, मतलब यहीं कहीं कार्यालय भी है इनका। सफदरजंग के मकबरे का क्षेत्रीय मानचित्र। ये क्या लिखा हुआ आई डोंट नो, ये किस चीज़ के लिए है। सफदरजंग का मकबरा, बादशाह पसंद आपको दिखा दिए। प्रकाशन बिक्री केंद्र, सार्वजनिक सुविधा और पेयजल इधर ही है, कार्यालय भी इधर है। तो यही ये देख रहे हैं शौचालय, ये शौचालय और इधर कहीं है कार्यालय भी। ये गाइडलाइंस है कि भैया प्लास्टिक ना फेंकें, प्रदूषण ना फैलाएं, कचरा ना फेंकें। ये एक्चुअली भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित बिल्डिंग है, तो आप यहाँ पे फूल पत्तियाँ वगैरह किसी तरह का नुकसान ना करें यहाँ पे। उनका कहने का मतलब सिंपल ये है। घूमने आए हैं, घूमें, मज़ा करें, एंजॉय करें, इतिहास को जानें अपने। ये पूरा जो परिदृश्य है इस प्रांगण का, उसका आनंद लें और भैया चले घर चले। अब इस मकबरे के चारों तरफ जो इसकी बाउंड्रीज है और चारों जो महल हैं उसके किनारे किनारे एक बार घूम लिया जाए। मतलब ये पाथवे है एक्चुअली, चारों तरफ बाउंड्रीज के तरफ भी पाथवेज बनाया गया है, मतलब आप पूरा एक बाउंड्री का एक चक्कर लगा सकते हैं। और पहलवान का हाल बा, बढ़िया चकाचक ना। रूपरेखा देख के लोंडा बोल रहा था और बाबा, हम बोले हाँ ससुर समझिए तो हार हम। तो हम जब बोले तो समझ गया कि आंडू पांडू नहीं है लौंडा।
कोई महल है ये, उस समय काफी महल टाइप का ही होगा। ये मोती महल है, अब समझ में आया। देखिए, उत्तर मुगल कालीन वास्तु शैली में निर्मित एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित विभिन्न कक्षों युक्त या वृहद मेहराब युक्त मंडप। बाप रे बाप, हमरा हिंदी का परीक्षा ले रही। योजना में दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में स्थित मंडपों के सदृश ही है। मतलब ये चारों तरफ चारों मंडपों पे स्थित है, सबका आर्किटेक्चर इसी जैसा है। तो ये जो महल है इसे मोती महल कहते हैं। इसे मेहराब युक्त मंडप के छत पर दोनों ओर जल कुंड स्थित थे, जिनका जुड़ाव उत्तरी चार दीवारी के ऊपर स्थित टकी नालियों द्वारा भी था। टंकी नालियों द्वारा भी था कि ढकी, सॉरी, चार दीवारियों के ऊपर स्थित ढकी नालियों द्वारा भी था। तो ये है मोती महल। मोती महल से ये देखिए मेन जो है ऐसा दिख रहा है। आई थिंक जनरेटर ये काम नहीं करता होगा। ये 4 बागों में से एक बाग, मतलब मोती महल के दोनों तरफ एक तरफ बाग है, उधर फिर 2 बाग हैं। यहाँ चील और बाज बहुत है भाई। ये बाज बैठा है, ये सारे चील उड़ रहे हैं, चील मंडरा रहे हैं। आई थिंक ये डेड एंड है कि यहाँ से रास्ता है, देखते हैं। गिलहरी, जय श्री राम। मैं जब भी गिलहरी को देखता हूँ तो जय श्री राम बोलता हूँ, क्योंकि वो जो राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी अपनी मदद कर रही थी ना, वो पत्थर लाने पे, सेतु बनाने में। तो राम जी ने उसके शरीर पे हाथ फेरा था, तो कहा जाता है कि वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, जो वाइट रेखा है गिलहरी के ऊपर। रास्ता तो है बट इस पे लकड़ियाँ उकड़ियाँ रखी हुई हैं। खजूर का पेड़ भी है। यार बबूल का इतना बड़ा पेड़ है ये। यह देखो, बबूल हो सकता है, बबूल ही है, क्योंकि इमली और बबूल का पत्ता सेम ही जैसा लगता है, बट ये बबूल है। ये आंवले का पेड़ है, ये जो सामने लगा हुआ आंवले का पेड़ है। ये जामुन का पेड़ है। ये आई डोंट नो किसका पेड़ है। अब दूसरे महल के पास पहुंचने वाले हैं। मोती महल तो घूम लिए, देख लिए, आर्किटेक्चर सेम है। आई थिंक 4-5 कमरे हैं और बनाए गए हैं एक ही स्ट्रक्चर से, वाइट कलर का है। तो ये दूसरे के पास पहुंच गए हम। यार एक चीज़ और फ़ायदा है घूमने से, आदमी घर पे बैठे रहता है, कम से कम उसके बहाने हम लगभग 2-4 बार 5 बार चक्कर मार चुके इसका, और लगभग 5-7 किलोमीटर तो चल ही चुके हैं। तो अच्छी बात है ये। ये देखिए, ये है जंगली महल। तो ये जंगली, वाइफ का कॉल आ रहा है। ये उधर से जंगली महल से सामने वाला दृश्य मुख्य टॉम्ब का, और ये है जंगली महल। एक बार और घूम चुका था मैं,
ये दोबारा मैं घूम रहा हूँ। तो जंगली महल है, ये बोल रहा है कि उत्तर मुगल कालीन वास्तुशैली में निर्मित विभिन्न कक्षा युक्त सेमी है। वहाँ पे जो लिखा हुआ था छत के दोनों ओर स्थित जल कुंडों का जुड़ाव पश्चिमी चार दीवारी के ऊपर स्थित ढकी नालियों द्वारा भी था, जिसके मौजूदा साक्ष्य आज भी देखे जा सकते हैं। तो ये जंगली महल है, ये जंगली महल था, वो मोती महल था, और जो लिखा गया है इसके बारे में वो चारों जगह सेम ही लिखा गया है, क्योंकि चारों सिमेट्रिकल हैं तो चीज़ें वैसी ही बनी हुई हैं। अब चलिए चलते हैं तीसरे महल पे, देखते हैं तीसरा महल क्या है। ये तीसरा बाग, वो तो एक देख लिए थे, 1 2 3 4 बागों के चारों तरफ घूम रहे हैं एक्चुअली अभी। इतना बृहद पैमाने पे सफदरगंज टॉम्ब मैंने नहीं घूमा था, इसके चप्पे चप्पे को घूम डाला। आइए भारतीय पक्षी को आपको दिखाएं। बताने की जरूरत ही नहीं है, मोर महोदय हैं। आई थिंक ये मोरनी है, क्योंकि इसके पंख नहीं है। जो पंख होते हैं, जो पीछे वाला जो पंख होते हैं, जिसको कृष्ण पंख बोलते हैं, या कृष्णा जी जो सर पे लगाते थे, वो मोर के पास होता, मोरनी के पास नहीं। तो ये मोरनी ही है। अब तीसरे महल के पास पहुंचने वाले हैं, देखते हैं तीसरा कौन सा महल है। ये देखिए चील, ये तो कबूतर है तीसरा महल। ये तीसरा जल नहर और तीसरे महल से मुख मकबरे का दृश्य। आइए इसका नाम पढ़ते हैं। ये है बादशाह पसंद। ये महल जो था ये बादशाह का खास पसंदीदा महल था, इसका नाम इन्होंने बादशाह पसंद रखा। बाकी जो विवरण लिखा हुआ है, जैसा जंगली महल और मोती महल में लिखा था, सेम ही है कि उत्तर मुगल कालीन वास्तुशैली निर्मित यह मेहराब युक्त मंडप दक्षिणी दीवार के मध्य एवं मकबरे के दक्षिण ओर स्थित है। बलुए पत्थर से निर्मित इस मंडप के छतें एवं दीवारें विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय एवं फूल पत्तियों के उत्कीर्णन से अलंकृत हैं। मंडप के पूर्वी ओर एक जल कुंड निर्मित है, जो दक्षिणी चार दीवारी के ऊपर प्रवाहित जल नाली से जुड़ा हुआ था। तो ये थोड़ा अलग था, इसका डिस्क्रिप्शन अलग था। तो
अब मेरे को समझ में आया कि ये फूल पत्तियों, ज्यामिति और काफ़ी बलुए पत्थर से निर्मित ये वाला क्या बोलते हैं, हाँ बीच में, क्योंकि इसमें लाल लाल वाला आर्किटेक्चर भी है। हाँ देखने से लग रहा है कि वो दोनों महल से ये जो बादशाह पसंद था ये थोड़ा अलग है, सुंदर है कंपेरेटिवली। बीच बीच में लाल बलुए पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है, चबूतरा भी लाल बलुए पत्थर का ही बना हुआ है। तो उस हिसाब से मतलब हाँ नाम से पता चल रहा है कि हाँ ये बादशाह पसंद वाला ही महल था। चलिए चौथे तरफ बढ़ते हैं और वही मुख्य द्वार की तरफ है, वहीं से निकल लेते हैं। आई थिंक वहाँ महल तो 3 ही लिखे थे, तो आई थिंक यही 3 महल है। वो तो प्रवेश द्वार है और मस्जिद है, उसमें कार्यालय बना दिए हैं, प्रकाशन जो पुस्तकों का, मतलब आप यहाँ से कोई पुस्तक लेना चाहें, मतलब इसके इतिहास और वगैरह के बारे में, वो उसका बना दिए हैं। अब उसका नाम पहले क्या था पता नहीं, वहाँ लिखा भी हुआ नहीं था। 3 महल, वैसे होगा तो चौथा महल ही, क्योंकि सेम आर्किटेक्चर ही है। ये रहा चौथा बाग, और ये एक वो क्या रहता है, यहाँ सिपाही बैठ के कोई आया मारो गोली मारो, वो वाला किला। तो मैं देख रहा हूँ कि हर जो महल है, महल दीवारों के बीचों बीच है, और दीवारों के कोने पे भी 3-4 कमरे बनाए गए हैं, और उसके ऊपर वो जैसे जहाँ पे सैनिक मतलब तैनात नहीं रहते कि हाँ देखते रहो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, वो वाला गुंबद है। अब पहन लो मास्क, क्योंकि निकल रहे हैं अब बाहर। ये बाहर वाला मुख्य द्वार आ गया। अब कल्टी बीवी का भी कॉल आ गया है, उठाए भी नहीं हैं हम। और बताया ना 4 का महत्व होता है मुगलों में, 4 मीनार, 4 दीवार, 4 बाग। अभी बीवी का फोन नहीं उठाया ना, तो अभी सुनेंगे 4 बात। कहने के लिए 4 बात होगा, ससुरा होगा 400। ये रहा प्रवेश द्वार का एकदम दृश्य। पाम ट्रीज इधर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इधर 13 है, उधर 15 पाम ट्रीज हैं सामने। अरे भाई फव्वारा भी चल रहा है, ये मेरे सामने नहीं चल रहा था। तो मुख्य द्वार की तरफ जो बना हुआ है वो फव्वारा भी बना हुआ है। ये अभी स्टार्ट किया, एक्चुअली मैं निकलने वाला था तब जाके स्टार्ट किया। तो अब निकला जा रहा है घर, हो गया आज का भ्रमण सफदरजंग टॉम्ब। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो पे। और दोस्त यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, और हिट द बेल आइकन टू विथ ऑल ऑप्शन। चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी दिल्ली के किसी ऐतिहासिक, धार्मिक या आधुनिक संरचना के साथ। बाय गाइस, लव यू।